बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बट एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आपकी धुन में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आजकल जो सियालकोट पे आपको पता है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है। जैसा कि आपको मालूम है कि सियालकोट माशाल्लाह एक्सपोर्ट सिटी है और माशाल्लाह बड़ा पूरी दुनिया में नाम है सियालकोट का, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से जाती हैं आउट ऑफ कंट्री। तो उस हवाले से कंपनीज़ आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज काम करती हैं। और लेकिन आजकल आपको पता है जब ये जून में बजट आया है, और बजट जो है वो चैम्बर जितने भी सियालकोट के और पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर्स हैं और जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने इस बजट को रिजेक्ट की है, मुस्तरद किया है, क्योंकि इस पर कुछ ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जो कि बिज़नेस कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस हवाले से कल चैम्बर में जो गुजरा है, कल वहाँ पे जनाब बड़ा अच्छा और काफ़ी बड़ा एहतजाज हुआ है। तो मैं अभी वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा हूँ। आपको वो जो बैनर्स वगैरह वेज़ा हैं वहाँ पे वो भी दिखाएंगे। कल थोड़ी मेरी मसरूफियत की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया, नहीं तो जाना मुझे भी चाहिए था, क्योंकि हम भी माशाल्लाह एक्सपोर्ट करते हैं। तो हर एक्सपोर्टर को जाना चाहिए जी एहतजाज में, और अपने जो बात है वो मनवानी चाहिए गवर्नमेंट से। और इसके साथ साथ जी मैं सबसे पहले अपने जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं और जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी जिन्होंने कल एहतजाज में हिस्सा लिया है, बड़ी अच्छी बात है जी। जो भी महज़ब कौमें होती हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं, ताकि अगर उनको कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। ये एक बड़ी अहम चीज़ थी और बड़े अच्छे अंदाज से जनाब उन्होंने अपना जो अपने मुतालबात हैं वो पेश किए हैं, जो सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। और उसके साथ साथ तमाम चैम्बर सदूर्स जो हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के, यानी ऑल बॉडी जो आप कह सकते हैं बिज़नेस कम्युनिटी ऑल ओवर द पाकिस्तान, सब ने एक यक ज़बान में जनाब और एक दिन सब ने, यानी अंजुमन ताजना भी इसमें शामिल है जिन्होंने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। और अभी तो कह लें कि उन्होंने एक छोटा सा एहतजाज किया कल, और जुज़वी इसको एहतजाज कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला हफ्ता है उसमें उन्होंने एक बड़ा एहतजाज का ऐलान भी किया है, शटर डाउन हड़ताल होगी। तो बाकी इस अल्लाह करे इससे पहले ये मामला तय हो जाए। और क्योंकि बाकी देखें बहुत सारी महंगाई है, हमें भी पता है, हमारे बहुत सारे अखराजात हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अब अगर आप मज़ीद कोई टैक्स लगा देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। यही बिज़नेस कम्युनिटी का यानी कि मेन पर्पस भी यही है कि ये बताना चाह रहे हैं कि यार पहले इतनी महंगाई है तो अब मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं, पहले भी हम देते हैं लेकिन हम मज़ीद अब टैक्स लगाएंगे तो कैसे हम अपना बिज़नेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी मैं बस सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में पहुँचने वाला हूँ, आपको दिखाते हैं। ये जी हम फाइनली पहुँच चुके हैं जी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग के सामने, और ये आप फ्लैक्स वगैरह देख सकते हैं, बड़े बड़े 1.5% FTR के साथ 2024-2025 से नाफिज करो और पुराना असल मॉडल बहाल करो। ये सारे बैनर इसी जगह पे जनाब कल ये सारा एहतजाज हुआ है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग के सामने। तो ये है कि जी ये बिज़नेस कम्युनिटी सारी यहीं पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। अभी भी देख रहे हैं आप, अभी भी बातचीत चल रही है जी गवर्नमेंट के साथ, इसलिए अल्लाह करे बड़े एहतजाज से पहले कोई मामला तय हो जाए। तो मैंने कहा चले आपको जाते जाते ये एहतजाज वाली जगह भी दिखाते हैं। और ये सामने पैलेस रोड है जी, इसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कमर्शियल रोड है ये सियालकोट की, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी रोड है ये। और आपने जनाब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग भी देख ली है, हमने विज़िट भी किया हुआ है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने अंदर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगी वीडियो मेरी। तो बस जो बहुत सारे लोगों से मेरी ये भी दरख्वास्त है कि बहुत सारे हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। वीडियोस माशाल्लाह सारे देखते हैं काफ़ी, यानी मैं देखता हूँ जब अपना यानी यूट्यूब पे जाके कि नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे हैं, और सब्सक्राइब भी उनको करना चाहिए इस वजह से, ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो ये बातें आपसे करनी थी आज। कोई सच आपको मैं कहीं लेकर तो नहीं जा रहा, एक दो काम कर रहे हैं हम यहाँ पे पैलेस रोड पे, वो करेंगे। और आपको पता है कि मानसून की बारिशों की वजह से अभी मैंने गाड़ी भी वॉश करवानी है, क्योंकि बारिशों में गाड़ी बाहर खड़ी रही है। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ बारिशें हुई हैं, सियालकोट में भी काफ़ी बारिश हुई है, पूरे पंजाब में। तो अब दोबारा स्पेल आने वाला है, लेकिन फिर भी गाड़ी मैंने कहा चलें एक वॉश करवा लेते हैं, यहाँ से एक दो काम करके फिर जाते हैं गाड़ी वॉश करने। और इसके साथ साथ जी एक दो चीज़ें मुझे और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको पता है काफ़ी कंपनीज कल मुझे अभी, बल्कि आज सुबह मैंने जब
वीडियो देखी है कि यहाँ के सियालकोट की जो कंपनीज़ हैं, मरूफ कंपनीज़ हैं, जो कि सियालकोट से अपना बिज़नेस शिफ्ट करना चाह रहे हैं बाहर आउट ऑफ कंट्री में। तो ये लम्हा फ़िक्री है, इस तरह होना तो नहीं चाहिए। देखें पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो पाकिस्तान को ये इतने यानी मामला तो होने चाहिए या इतने रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि लोग कारोबार करें। दूसरे मुल्क जो हैं वो जनाब इनवाइट करते हैं कि हमारे का बिज़नेस आप हमारे मुल्कों में लेकर आएँ, लेकिन जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं कि वो अब चाह रहे हैं कि बाहर जाके हम दूसरे मुल्कों में अपना काम करें। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है गवर्नमेंट के लिए भी। तो अल्लाह करे मामला तय हों, सारे कारोबार हम अपने पाकिस्तान में रह के करें और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो अभी हम आगे एक जगह, यहाँ से अब फारिग हो जाएँ, फिर इंशाल्लाह आगे लेकर जाता हूँ आपको। ये जनाब हम जहाँ आए हैं वहाँ पे जनाब बड़ी ज़बरदस्त सी चिप्स भी बन रही है, फ्राइज़ कह सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। ये देखें बच्चों के बड़े फेवरेट हैं और स्कूल के बच्चे, आपको पता है वैसे ही आजकल तो स्कूल बंद है, लेकिन ये बड़ी अच्छी सी शॉप है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम। पैरिस रोड पे आपको ये यहाँ से पकोड़े और समोसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बिल्कुल अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने है जी ये पकोड़ों वाला, जहाँ से आपको ये मज़ेदार से फ्राइज़ मिलेंगे। इस टाइम मैं जी पूरन नगर आया हूँ। ये देख रहे हैं आप, पूरन नगर गली नंबर 1। यहाँ पे हमारे कह लें कि कोरियर सर्विस वाले भी हैं ये सामने। तो यहाँ से छोटे छोटे यानी ऑफिसेज बने हैं कोरियर के। ये मस्जिद पूरन नगर की बड़ा मशहूर ये कह लें कि मोहल्ला है, बड़ा पुराना मोहल्ला है पूरन नगर। 1 नंबर गली, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह सारी गलियाँ हैं। इस पर हमने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल हम इकबाल लाइब्रेरी के सामने वाली गली है, ये पूरन नगर गली नंबर 1। तो बाकी इस पर हमने सारा जनाब पहले ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ है, अब आगे लेकर जाता हूँ मैं आपको। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा जी, आपको मोहल्ला भी दिखाया है और साथ बड़े मज़े के जनाब यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे। बाकी जनाब अब वापस हम निकलने लगे हैं और अभी जाने लगूँ मैं, जाके गाड़ी वॉश वगैरह करवाते हैं। लेकिन बाहर फिर एकदम से वेदर जो है क्लाउडी हो गया है, तो गाड़ी वॉश करवाएं, साथ ही बारिश हो जाए तो समझे फिर आपका वो गाड़ी जो है ना वॉश होने वाली हो जाती है। तो लेकिन फिर भी चलें करवा लेते हैं वॉश। तो अभी मैं पैरिस रोड पे ही हूँ, आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पे एक बड़ा पुराना कह लें कि हॉस्पिटल है, बड़ा तरीही हॉस्पिटल, जिसको क्रिश्चियन हॉस्पिटल बोलते हैं। ये मेरे राइट साइड पे आएगा ये जी, बेसिकली क्रिश्चियन मेमोरियल हॉस्पिटल है ये बड़ा ही पुराना और तरीही, ये भी सियालकोट का हॉस्पिटल है जी, ये वाला बड़ा तरीही हॉस्पिटल है। ये देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग 1931 में ये जी बना था। 1931 में पाकिस्तान बनने से पहले का ये हॉस्पिटल है और अच्छी सर्विसेज ये देते हैं। ये देखते हैं इसके साथ पॉलीटेक्निकल कॉलेज आएगा, वो भी दिखाते हैं आपको जाते जाते। ये है जी वो पॉलीटेक्निकल कॉलेज जहाँ से आप इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्स वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट का ये भी। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पैरिस रोड। और निशात पार्क आगे, ये भी मोहल्ला बड़ा पुराना है। ये सामने निशात पार्क है, सारा ये जनाब कमर्शियल एरिया है। और ये दोबारा चैम्बर की बिल्डिंग आ गई सामने, ये बिज़नेस सेंटर है हमारा। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे कल एहतजाज हुआ था जी। इन्हें जनाब गाड़ी वॉश होना शुरू हो चुकी है, देख रहे हैं। ऊपर मौसम फिर जनाब क्लाउडी हो गया, सुबह धूप निकली हुई थी, मैंने कहा चलें गाड़ी वॉश करवाते हैं। अब फिर दोबारा मौसम जनाब हो गया है बारिश वाला, अब चलें कोई मसला नहीं। ये देख रहे हैं ये गाड़ी हेस्कोल, बड़ा मशहूर पेट्रोल पंप है यहाँ का, तो बड़ी अच्छी गाड़ी वॉश करते हैं ये देख रहे हैं। ले जी गाड़ी अब बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह वॉश हो जाएगी। बाकी यहाँ पे DSL कैफ़े भी है, ये देख रहे हैं इसी हेस्कोल पे आपको जनाब यहाँ पे कॉफ़ी और सैंडविचेस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और लॉन भी बड़ा खूबसूरत है, यहाँ आप ओपन एयर भी आगे बैठ सकते हैं। ये सारा आगे अल्लामा इकबाल जो आपने नया गेट ओपन हुआ था, ये जाते हैं आगे CMH की तरफ। तो ये गाड़ी अब ड्राई कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं इसको, देख रहे हैं। तो यहाँ हम बैठ के अब जनाब बस थोड़ा सा टाइम बाकी है, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं और आपसे गपशप लगाते हैं। ले जी गाड़ी वॉश करा के हम आ गए हैं।
जैसे ही गाड़ी वॉश करवाई है तो मौसम देखें जी दोबारा क्लाउडी हो गया है, ये देख रहे हैं, ये देखिए काली कटाएँ दोबारा आ गई हैं। तो बस इसी तरह ही होता है जी, गाड़ी जब धुलवाएँ तो फिर यही होता है कि सूरज ही निकला रहे अभी थोड़ी देर, ताकि कुछ देर तो ये साफ़ रहे गाड़ी। जैसी बारिश होती है फिर गाड़ी आपको पता है गंदी हो जाती है बारिश में। तो अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है आंधी भी आएगी, जैसे मौसम बन रहा है तो फिर आंधी के साथ साथ आपको पता है बारिश भी तेज़ काफ़ी मूसलाधार एकदम से शुरू हो जाती है। ये मानसून की बारिशें ऐसे ही होती है। तो जाते जाते आपसे एक और बात करनी थी जी, जैसा कि आजकल आपको मीडिया पे हर यानी कह लें कि चैनल पे ये खबर मिली होगी कि हुमैरा असगर जो कि शोबिस से ताल्लुक़ रखती थी, खातून जो कि जिनका इंतकाल हुआ है कराची में, एक फ़्लैट के अंदर 9 महीने देखिए डेड बॉडी पड़ी रही है, ना हमसायों को पता चला है ना, यानी ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि बहरहाल ये खबर सुन के बड़ा दिल को भी यानी बड़ा यानी अफसुदा हो गए थे ये खबर सुन के कि एक पहले तो देखिए इतना अरसा वो लापता रही, किसी को नहीं पता जी 8 महीने, ना वालदैन को, ना ही अब किसी अजीज़ों कारब को, ना दोस्तों को। यानी इस तरह हम अपने मोबाइल्स में मगन हो चुके हैं और अपनी लाइफ में मगन हो चुके हैं कि हमें दूसरे घर का पता नहीं होता, ना ही अपने दोस्तों अजीज़ों कारब का पता होता है कि वो किस हालत में है किस हालत में नहीं है। ठीक है, उनके कैसे मामला थे वो अल्लाह जानता है अपने घर वालों के साथ, लेकिन मसला ये है कि 9 महीने एक टाइम होता है जी, अक्टूबर 2024 और ये अभी आप देख लें जुलाई आ गया है। तो बाकी अल्लाह ताला बस उनकी मग़फ़िरत करे। बॉडी की हालत आपने देखी है, तो ये एक और हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसान कहता है जी मैं बड़ा कुछ हूँ, इंसान कुछ भी नहीं है। आपने देख ही लिया है कि आखिर पे हड्डियों का ढांचा बन जाता है इंसान, जब ज़िंदा होता है तब बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े हमारे ख्वाब होते हैं, बड़ा हम समझते हैं अपने आप को, लेकिन जब जो एंड है वो आपने देख ही लिया है। अल्लाह ताला बहरहाल मग़फ़िरत करे उनकी भी, और अल्लाह ताला हमें भी सीखने का, इससे हमें सीखने को मौका मिले कि किसी के साथ दिल आज़ारी ना करें, हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि लोग हमें याद रखें। तो बाकी अल्लाह ताला उन खातून की मग़फ़िरत करे। बेशक उनका ताल्लुक़ शोबिस से था, लेकिन दुआओं में ज़रूर याद रखें आप भी कि जिस तरह उन्होंने देखे बड़ा यानी ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अफसोसनाक खबर थी और तमाम मुसलमानों के लिए भी कि एक मुसलमान होने के नाते वो 9 महीने कब्र से दूर रही हैं। यानी जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, जाना तो सभी ने है, तो जब इंतकाल हो जाता है तो सबसे पहला कोशिश होती है कि सबसे पहले उनको कब्र में जितनी जल्दी हो सके उसके सुपुर्द हाक किया जाए। लेकिन वहाँ पे 9 महीने वो पड़ी रहीं, तो फिर वो अब आखिर जब पता लगा तो फिर हाथ आपने देखा कि कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियाँ थीं और बस क्या बताएं आपको। तो बस अल्लाह ताला से पनाह मांगें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह से अल्लाह ताला किसी को इस तरह ना हो जैसे उस खातून के साथ हुआ है। तो बाकी आज का व्लॉग यही था, कुछ बातें थी आपसे की हैं और आपको थोड़ी सी सैर भी करवाई है। तो चैनल अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो फिर जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि खुश रहें, बात रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।